हेलो एंड वेलकम टू होप तो शांत यादव। आज है 20 जून 2022। द हिंदू के एक्सप्लेनर सेक्शन में 5G के बारे में बात की गई। ऑक्शनिंग 5G स्पेक्ट्रम बैंड्स। तो 5G बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे पता करें कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ें। द आर्ट ऑफ लर्निंग न्यूज़पेपर। पहले तो सबसे पहले मेरी एक बात समझें आप, जब भी एक्सप्लेनर सेक्शन आए उन एक्सप्लेनर को पहले पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ते समय एक्सप्लेनर सेक्शन को पहले पढ़ें ताकि आप पूरी एनर्जी से उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो पहले पढ़ें। और दूसरी चीज़ ऐसा करें कि एक कॉपी ले लें जहाँ पर आप एक लिस्ट तैयार करें कि एक्सप्लेनर सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नॉट ऑल बट अ लार्ज चंक ऑफ दीज टॉपिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप वो नोट डाउन करें, एक लिस्ट बनाएं। तो आज अगर 5G है, WTO के बारे में है, तो उस टॉपिक के उन टॉपिक को लिस्ट करें आप, और किस वजह से आया है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो हैं, उनको भी लिस्ट करें ताकि आपको याद रहे, रिकॉल कर सके आप। और साथ में एक नोटबुक बनाएं जहां पर टॉपिक वाइज, इश्यूज वाइज आपने कुछ पॉइंट जो है एक्सट्रैक्ट करके लिखे हों। बोलते हैं न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाएं, आप बना सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, पर किस तरह से बनाएं, बड़ा कंसाइज नोट बनाएं ताकि आपके हर एक पॉइंट कवर भी हो जाए। ठीक है, तो 5G बड़ा इंपॉर्टेंट है। GS पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। डेवलपमेंट एंड दियर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरी डे लाइफ, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियराइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये GS पेपर 3 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है जो मेंशन है। तो 5G इस पे आता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और अभी रिसेंटली स्पेक्ट्रम की बातें हो रही हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझना पड़ेगा इसका बैकवर्ड लिंकेज क्या है। क्या पढ़ें? सबसे पहले तो आप एवोल्यूशन पढ़ें कि किस तरह से हमसे 1G से 2G, 3G, 4G, 5G तक हम कैसे पहुंचे, और इनमें अंतर क्या है। सबसे पहले तो स्पीड बहुत बढ़ गई है, स्पीड बढ़ गई है, और साथ में लेटेंसी कम हो गई। व्हाट इज़ लेटेंसी? अगर मान लीजिए कोई एक पैकेट है, मैं अपने घर से आपके घर में वो पैकेट भेजूँ तो कितना फास्ट जाएगा। तो अगर स्पीड बहुत तेज़ है तो दोनों का टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होगा, यानी लेटेंसी बहुत कम होगी। लेटेंसी इज टाइम टेकन बिटवीन द सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कितना टाइम लगेगा, वो लेटेंसी है। तो अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो लेटेंसी अपने आप कम हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर 1G से 5G स्पीड बढ़ रही है तो लेटेंसी कम हो रही है, और लेटेंसी कम होना अच्छा है क्योंकि लैग कम होगा। बात समझ रहे हैं आप? तो आप डेवलपमेंट समझे 5G में कि 1G, 2G, 3G, 4G कैसे इवॉल्व हुआ है। वॉइस कॉल, फिर वीडियो कॉल, SMS इंक्रिप्शन, किस तरह से हमने डेवलप किया इन चीज़ों को। साथ में एडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है 5G टेक्नोलॉजी के, चैलेंजेस क्या हैं, गवर्नमेंट ने क्या कोई स्टेप्स लिए हैं, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, UPSC प्री में क्या सवाल पूछे हैं, 2018-19 में पूछे हैं। ठीक है, 20-21 में पूछें क्या? कमेंट करके बताइएगा 20-21 में कौन से सवाल 5G से पूछे हैं या नहीं पूछे हैं। ये आपका होमवर्क है। सरल होमवर्क नहीं देखता मैं साहब, मैं थोड़ा सा कठिन देता हूँ ताकि आप वो चीज़ें देखें, सर्च करें, ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग लगे, एनर्जी इन्वॉल्व रहें आप इन चीज़ों में। अदरवाइज मैं तो 2+2 भी दे देता कमेंट करने के लिए कि 4 बता दो तुम, लेकिन वो चीज़ नहीं देता ताकि आप थोड़ा सर्च करो। तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 5G पर 2020-21 में आए हैं क्या, क्योंकि 2018-19 में तो आए हैं। 20-21 का आप चेक करके बताओ मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। और क्या बैकवर्ड लिंकेज है? बैकवर्ड लिंकेज है AGR का कॉन्सेप्ट। ये सब बजट में बात की गई इस बार कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या है, इसको चेंज किया गया। बोला गया कि अब एप्लीकेबल ग्रॉस रेवेन्यू है, तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू और एप्लीकेबल ग्रॉस रेवेन्यू में क्या अंतर है, ये सब चीज़ें इस एक्सप्लेनर सेक्शन में नहीं दी है। मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है 5G में, कैसे बैकवर्ड लिंकेज ड्रॉ करें, और पीछे उसके पीछे क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। मोरेटोरियम दिया पेमेंट में, डिफर्ड पेमेंट में आपको रोक लगा दी कि थोड़े दिनों बाद दे दीजिएगा पेमेंट, ताकि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके पास एक वर्किंग कैपिटल अवेलेबल रहे, ताकि वो अच्छे से अपने आप को ग्रो कर पाए, एक्सपैंड कर पाए। 100% FDI भी अलाउ कर दिया ऑटोमेटिक रूट से, और कस्टम क्लियरेंसेस हैं उनको भी रिमूव कर दिया फॉर द इंपोर्ट ऑफ वायरलेस इक्विपमेंट। और ये सब का बैकवर्ड लिंकेज क्या है, ये सब 5G कर क्यों रहे हैं? इंडस्ट्री 4.0 बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसका बैकवर्ड लिंकेज इंडस्ट्री 4.0। इनोवेशन करना है इंडस्ट्री 4.0, आपको बहुत तेज कनेक्शन डेवलप करना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ करना है, तो इंडस्ट्रियल 4.0 इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो बैकवर्ड लिंकेज क्या होंगे? दीज आर बैकवर्ड लिंकेज। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए इन बैक हैंड। और हमारे
हमने बात भी की थी कि जब हमने इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस किया था, बजट का एनालिसिस किया था, तो हमने बजट में ये बोला भी था कि निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ऑक्शन करेगी टेलीकॉम स्पेक्ट्रम फॉर 5G इन 2022 और वो इनेबल करेगी प्राइवेट प्लेयर्स को ताकि वो 5G सर्विसेज में आ सके 2023 मार्च के पहले। और पहले का मतलब है कि अभी भी पहले हो सकता है, पहले तो पहले है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है, 5G किस कॉन्टेक्स्ट में आया? कॉन्टेक्स्ट ये था कि यूनियन कैबिनेट, जिसको चेयर प्राइम मिनिस्टर करते हैं, उन्होंने अभी नोट दिया है ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम दैट कैन बी यूज्ड टू ऑफर 5G। तो इसकी बात हो रही है, 72 गीगाहर्ट्ज़ की बात हो रही है और इसकी वैलिडिटी रहेगी 20 साल तक, 20 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। तो ये जो मिड और हाई स्पेक्ट्रम बैंड्स होंगे ये रोल आउट 5G की सर्विसेज के लिए किए जाएंगे। इनकी स्पीड 10 गुना ज़्यादा होगी 4G से और लेटेंसी बहुत कम होगी। तो अगर 10 गुना स्पीड ज़्यादा है तो लेटेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, 1 मिलीसेकंड की लेटेंसी होगी, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, वो टेलीकॉम है, उसने ऑक्शन को शेड्यूल भी किए हैं 26 जुलाई के लिए। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, अगर इम्पॉर्टेंट है तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड साथ में एक रेगुलेटरी बॉडी है, क्या नाम है उसका? ट्राई रेगुलेटरी बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़िएगा। ये सब बैकवर्ड लिंकेज है सर, आपको पढ़ने क्या है, ठीक है। तो इसका रोल आउट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि इशू क्या है। 5G का जो रोल आउट हो रहा है उसमें 2 इशू हैं, सिर्फ 2 इशू हैं। पहला एक बहुत ज़्यादा प्राइस है, हाई रिजर्व प्राइसेस हैं, ठीक है, फॉर द स्पेक्ट्रम। एंड दूसरा प्रॉब्लम है डायरेक्ट अलॉटमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम टू इंटरप्राइजेज फॉर सेटिंग ऑफ कैपिटल प्राइवेट नेटवर्क्स। अब बात समझिएगा, एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा है। देखिए प्राइस अप्रॉक्स ट्राई ने एक रिकमेंडेशन भी दी थी गवर्नमेंट को कि कम कीजिए इस चीज़ को भाई, तो 35 to 40% रिड्यूस भी करवाया। ट्राई ने ये रिकमेंडेशन दी गवर्नमेंट को कि आप जो चार्जेस ले रहे हैं वो चार्जेस को कम कीजिए। लेकिन जो इंडस्ट्रीज थी वो कह रही थी 35 to 40% का रिड्यूस मत कीजिए, 90% का कट कर दीजिए, 90% का कट कर दिए। तो ये इशू है कि बहुत ढेर सारा प्राइस है। अब प्राइस का मतलब क्या है कि अगर हम 5 मेगाहर्ट्ज़ ब्लॉक की बात करें जो 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में होगा, उसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 196 बिलियन रुपए है। यानी अप्रॉक्स अगर 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं तो 19,600 करोड़ रुपीज़ हैं, अप्रॉक्स $2.5 बिलियन, ठीक है। ऐसे 50 मेगाहर्ट्ज़ की बात करें तो उसकी कॉस्ट है $159 बिलियन। आपको नंबर याद नहीं करने, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, जिसकी वजह से इन इंडस्ट्रीज़ का इशू है कि भाई इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा, इनको कम से कम रिड्यूस किया जाए। ट्राई ने बोला 35 to 40% रिड्यूस करने के लिए, पर ये डिमांड कर रहे हैं कि 90% तक रिड्यूस होना चाहिए। साथ में इनका दूसरा जो कंसर्न है वो है कि डायरेक्ट एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर कैपिटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क। कैपिटिव का मतलब होता है कि सेल्फ यूज़, अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करें, नॉन पब्लिक मतलब पब्लिक के लिए नहीं, नॉन पब्लिक नेटवर्क बनाएं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा अलाउ करने से गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बोला भी कि ऐसा अलाउ करने से हमारा पर्पज़ क्या है, इससे एक नई वेव आएगी इनोवेशन में इन इंडस्ट्रियल 4.0 application such as machine to machine communication, internet of things, artificial intelligence across automotive, healthcare, agriculture, energy, other sectors। तो हमारा एक इनोवेशन होगा, इंडस्ट्री 4.0 इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने बोला कि नॉन पब्लिक कैप्टिव यूज़ के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट एलोकेशन कर रहे हैं ताकि इनको एक पुश मिलेगा, इनको एक ग्रोथ मिलेगा। समझ गए इस चीज़ को। और साथ में एक हाउएवर द सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया विच अकाउंट्स फॉर 3 प्राइवेट टेलीकॉज एज इट्स मेंबर्स, यानी इसके बारे में कुछ बोला गया लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ये बॉडी आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी 5G न्यूज़ में है तो ये हो सकता है ये बॉडी प्री के पर्सपेक्टिव से पूछ ली जाए। जैसे कि अभी प्री में पूछ लिया गया था कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि कोल इंपॉर्टेंट था, कोल न्यूज़ में था, इसकी वजह से कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लिया। तो कल के दिन हो सकता है आपसे सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इशू ये दोनों हैं। एडवांटेज तो बहुत ढेर सारे हैं, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी, स्पीड बहुत तेज़ फास्ट हो जाएगी तो अच्छी बात है। हमारी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड जो है बहुत तेज़ हो जाएगी, लेटेंसी बहुत कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो होगा हमारा लार्ज होगा और हाई स्पीड स्टेबल कनेक्शन बना रहेगा बहुत दूरियों तक। HD में आप वीडियो कॉल कर सकेंगे, 4K में आप लोगों को देख सकेंगे। तो स्पीड अच्छी होगी तो आप कनेक्टेड रहेंगे लोगों से, और कनेक्शन जो होगा वो स्टेबल कनेक्शन होगा। एडवांटेज ये है कि हाई स्पीड मोबाइल नेटवर्क इंटरटेनमेंट एंड मल्टीमीडिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, 4K में वीडियोस देख सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट फार्मिंग, टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, हर चीज़ टेली। क्यों? क्योंकि अब इंटरनेट का ज़माना है। मैं आपको डिजिटली पढ़ा भी रहा हूँ इस समय। तो टेली एजुकेशन,
आप समझ सकते हैं। तो अगर स्पीड अच्छी है तो आप 4K में भी चीज़ें देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं, लेटेंसी कम है, तो वो चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ होगी और ये जॉब्स भी क्रिएट करेगी, मोर जॉब्स इन द डिजिटल इकॉनमी। पर साथ में इसके चैलेंजेस भी हैं कि अगर इतना ढेर सारा हम यूज़ कर रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी का, तो अभी जो फ़ोन्स हैं वो 4G टेक्नोलॉजी पे, अभी जो डिवाइसेस है वो 4G टेक्नोलॉजी पर है, तो उन सबको फेंकना पड़ जाएगा। अगर वो फेंकना पड़ जाएगा तो ई वेस्ट का जनरेशन होगा। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा 5G टेक्नोलॉजी के लिए, ऑप्टिकल फाइबर्स को ले डाउन करना पड़ेगा। प्राइवेसी कंसर्न भी है कि इतना तेज डेटा, जितना स्पीड होगा उतना तेज डेटा अगर उड़ेगा तो डेटा अगर फैलेगा तो बहुत तेज़ी से फैल सकता है। किसी ने डेटा चुराया तो 5G की टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत तेज़ी से, स्पीड से पूरा डेटा आपका डाउनलोड कर सकता है। तो प्राइवेसी कंसर्न है, डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज़ हैं, क्योंकि इंडिया में उतना डेटा को लेकर इतना लोग जागरूक भी नहीं है, साथ में ऐसे रूल्स भी नहीं है ताकि उस डेटा को हम प्रोटेक्ट कर सकें और इन चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकें। अभी भी साइबर फ्रॉड्स तो होते रहते हैं। और साथ में टेलीकॉम जो फर्म्स हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं कि भाई आप इन चीज़ों को कम कर दीजिए, 90% तक रिड्यूस कर दीजिए। आई होप कि आप बात समझ गए जो मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। तो पूरा ये जो 5G की बात की है, 5G इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट, बट इसके पीछे का बैकवर्ड लिंकेज इंडस्ट्री 4.0 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में एक बार देख सकते हैं, ये COAI है, कोल मत पढ़ लीजिएगा इसको, अदरवाइज आप ब्लंडर कर जाएंगे एग्जाम में भी। समझ गए इन सब चीज़ों को, इशू समझ गए, बहुत अच्छी बात है। दिस इज आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, और इसके पीछे ये सब जरूर पढ़ लेना, ये सब रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगर यहाँ से नहीं आया तो यहाँ से आ सकता है। ऐसा जरूर नहीं कि वहीं से आए। इंडस्ट्री 4.0 के बारे में पूछ सकता है आपसे, APGR ये एप्लीकेबल ग्रॉस रेवेन्यू क्या है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें, और ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आप एक एक्सप्लेनर सेक्शन को मेंस में यूज़ कर सकते हो एज इट इज़। आप तुरंत आप अपने इश्यूज़ को बता सकते हो। 2 इश्यूज़ हैं यहाँ पर, आप दोनों इश्यूज़ मेंशन कर सकते हो। तो आप अगर नोट्स बना रहे हो तो किस तरह से नोट्स बनाओ, आप एडवांटेज में 2-3 एडवांटेज लिख लीजिए कि हाई स्पीड है, अल्ट्रा लो लेटेंसी है, स्टेबल कनेक्शन है। चैलेंजेस में लिख लीजिए आप, ई वेस्ट जनरेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑप्टिकल फाइबर चाहिए होंगे, प्राइवेसी कंसर्न है, दीज आर चैलेंजेस। और साथ में आप इश्यूज़ ये भी लिख लीजिए कि रिजर्व प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, डायरेक्ट अलॉटमेंट स्पेक्ट्रम का हो रहा है फॉर कैप्टिव यूज़। तो ये इंडस्ट्रियल की तरफ से, 5G की तरफ से, ये 5G में 2 इश्यूज़ हैं। तो आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ों को कर सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, वो गवर्नमेंट के स्टेप भी आप मेंशन कर सकते हो कि गवर्नमेंट आगे चल के और क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल स्ट्रेस जो टेलीकॉम थी, कंपनीज थी, उनके लिए APGR कर दिया कि जो कोर आपका इनकम होगा उस पर ही टैक्स लगाएंगे, नॉन कोर पर टैक्स नहीं लगाएंगे। तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को एप्लीकेबल ग्रॉस रेवेन्यू कर दिया। ये गवर्नमेंट की तो स्टेप है, 100% FDI अलाउ करना ऑटोमेटिक रूट से। तो ये स्टेप्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो आप एक होलसम मैनर में अपना नोट भी तैयार कर सकते हो। तो कहने का मतलब, प्लीज़ डेवलप दिस आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, बैकवर्ड लिंकेज डेवलप करने की पूरी कोशिश कीजिए। अदरवाइज आप परेशान रहोगे कि कहाँ से कौन सी चीज़ पूछी जा रही है। आप कैसे पता करोगे कौन सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार प्री में पूछी जाएगी, मेंस में पूछी जाएगी? जस्ट लिस्ट डाउन। आप ये एक्सप्लेनर सेक्शन में अगर आया है तो ये इंपॉर्टेंट होगा बॉस, है ना। आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करो, इसको देखो कि आपके GS 1 2 3 4 में कहाँ पर फिट हो रहे हैं, उनको वहाँ पर फिट करो। और वहाँ पर नोट भी बनाओ कि कितना इंपॉर्टेंट है। 2-2 4-4 चीज़ें बनाओ ताकि 250 वर्ड्स के लिए आपका मटेरियल जो है वो रेडी रहे। लर्न दिस आर्ट, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप कि मैंने जस्टिस किया। मैं पूरा न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ाता, पर न्यूज़पेपर पढ़ने का ढंग जरूर सिखाता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।